साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं फिर से जेवीएस मैथ मस्ती क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज देखा जाए कि हमारे देश का जो संविधान है कई देशों से मिलकर बना हुआ है, तो किन देश से क्या क्या लिया गया है आपको हम ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान किन देशों से क्या लिया गया है, भारतीय संविधान में किन देशों से क्या लिया गया है। तो आइए देखें हम कि जर्मनी से क्या लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है। जर्मनी देश से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि अगर हमारे घर में मनी ना हो, जर्मनी को अगर मनी कर दिया जाए, अगर हमारे घर में क्या हो, मनी ना हो, तो घर में कैसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी, आपातकाल की स्थिति प्राप्त हो जाएगी ना। दिक्कत हो जाएगा ना घर में, अगर हमारे पास मनी नहीं रहेगा तो आपातकाल की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए जर्मनी से हमें याद हो जाएगा आपातकाल का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलिए। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निदेशक तत्व। क्या लिया गया है, नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। अब इसे याद कैसे करेंगे, अगर हम इसको कर दें लैंड मतलब भूमि होता है ना। अगर आयरलैंड में अगर हम लैंड ले ले तो क्या हो जाएगा, भूमि। लैंड का मतलब भूमि होता है। इसका मतलब क्या, निदेशक लिखा है ना, इसको अगर ऐसे पढ़ा जाए नीद, अगर इसको ऐसे हटा दिया तो क्या होता है, नीद। तो नीद हमें कहाँ पर आती है, जमीन पे ही आती है ना, लैंड यानी भूमि पे ही आती है ना। तो हम इससे भी याद कर सकते हैं कि नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से ना। तो आप याद कर लोगे कि आयरलैंड यानी लैंड मतलब भूमि होता है, और नीद ना, इससे नीद का मतलब क्या होता है, हम जमीन पे सोते हैं, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए लिखा गया है फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो अब इसे याद कैसे करेंगे कि फ्रांस देश से क्या लिया गया है। ये क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान में फ्रांस देश से क्या लिया गया है। तो फ्रांस देश से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अब इसे याद कैसे करेंगे, इसे हम याद करेंगे गणतंत्रात्मक को, अगर इसको मान ले गणित ना, इसको क्या पढ़ा जाए, अगर इसको हम समझा जाए कि गणित लिखा है, तो गणित में अक्सर क्या होता है, फ्रांस यानी फंस जाते हैं लोग ना। गणित में अक्सर गणित सब्जेक्ट में फंस जाते हैं। हमारे एग्जाम में रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ये सब आते हैं ना, तो अक्सर लोग किसमें फंसते हैं, मैथ यानी गणित में फंसते हैं। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसमें हो जाएगा, फ्रांस यानी फंसना, यानी फ्रांस यानी गणित में हम लोग फंस जाते हैं, तो इसी से आप याद कर सकते हो। ठीक, तो क्या याद करोगे, फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक, अगला देखिए, आगे है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना। तो यानी अगर हमें फ्री का कोई दे धन ना, फ्री का कोई हमें धन दे तो क्या करोगे, फ्री का मतलब फ्री का शोधन में धन है, संशोधन में धन है। अगर फ्री का कोई हमें धन दे तो हम क्या करेंगे, दे यानी दक्षिण अफ्रीका, दे यानी दक्षिण अफ्रीका, और फ्री का कोई हमें दे, फ्री का धन यानी संशोधन ना। तो इससे आप याद कर सकते हो। कोई पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया हमारे संविधान में, तो आप कहोगे धन यानी संशोधन, तो यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है रूस को देखा जाए, रूस से क्या लिया गया था हमारे संविधान में, रूस से हमारे संविधान में क्या लिया गया था, रूस से हमारे संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए। क्या लिए गए थे, मूल कर्तव्य। अब इसे याद कैसे करेंगे, आपके दिमाग में जैसे हमेशा के लिए बैठ जाए, तो रूस को अगर हम कर दें क्या,
रूसी, क्या कर दे रूसी। तो रूसी अगर हमारे सर में हो जाता है तो मेरा मूल कर्तव्य होता है कि उसे साफ कर देना। हमारा मूल कर्तव्य क्या होता है कि उसे साफ कर दें। अगर हमारे सर में रूसी हो जाए, रूस का मतलब रूसी हो जाए, तो मूल कर्तव्य मेरा होता है कि इसे साफ कर दें। या फिर र पे ऊ की मात्रा है, म पे ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा से भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक, अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारे देश में क्या लिया गया था? ब्रिटेन देश से हमारे संविधान में क्या लिया गया था? तो ब्रिटेन से हमारे देश में संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता। अब इसे याद कैसे करेंगे? इसे याद करेंगे कि संसद जो है, संसद जो नागरिक होते हैं, संसद नागरिक को ट्रेन में, ब्रिटेन का मतलब ट्रेन में बैठकर क्या कर रहे हैं? अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं। बीवी का मतलब बीवी, इसको बीवी का मतलब बीवी, और संसदीय का मतलब सांसद, और नागरिक का नागरिक ना, ब्रिटेन का मतलब ट्रेन। ठीक है, तो यानी संसद ना, सांसद जो है, सांसद नागरिक, वो अपनी बीवी के साथ ट्रेन में सफर कर रहे हैं। इससे भी याद आ जाएगा। तो संसदीय प्रणाली जब आएगा तो समझ जाओगे कि सांसद, और विधि निर्माण आ जाएगा तो इसका मतलब बीवी, और यहाँ सफर कर रही है ट्रेन में। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि एकल नागरिकता हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आप बताओगे क्या? ब्रिटेन से। या संसदीय प्रणाली किस देश से हमारे संविधान में लिया गया है? तो आप क्या बताओगे? ब्रिटेन। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया देश से देखिए, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची लिया गया है क्या? ऑस्ट्रेलिया, ट्रेलिया से क्या आ रहा है? अगर इसको दिखाया जाए, ट्रालिया है ना, ट्रेलिया, ये टाली। टाली में कितने पहिए होते हैं? टाली में 2 पहिए, दो पहिए होते हैं ना। ट्राली में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं। तो 2 क्या होता है? सम होता है कि विषम? सम संख्या होता है ना। तो इसी से आप क्या करोगे? समवर्ती सूची याद कर लोगे। ठीक, अगला है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? हमारे देश के संविधान में संघात्मक विशेषताएं। क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं। अब इसे याद कैसे करेंगे? कनाडा का मतलब हो गया नाडा, लास्ट का 2 अक्षर लो तो क्या हो जाएगा? नाडा, यानी नारा। नारा जो होता है हमेशा संघ में किसी विशेष बात पर दिया जाता है। ठीक है, नाडा का मतलब नारा ना, नारा जो है हमेशा संघ में, ग्रुप में दिया जाता है विशेष बातों पर। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे? कनाडा से संघात्मक विशेषताएं को आप क्या करेंगे? याद रखिएगा। अगला है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अमेरिका देश से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? तो अमेरिका देश से मौलिक अधिकार लिया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया? अमेरिका से ना। अमेरिका का अधिकार ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर इसका अ है तो इससे भी अ से याद कर सकते हो, अधिकार। अमेरिका अधिकार यानी मेरे को अधिकार है। अमेरिका यानी मेरे का, यानी मुझे, यानी मेरे का अधिकार है, यानी मेरे को अधिकार है अपने मौलिक अधिकार पे। ठीक है, तो इससे भी आप क्या, इससे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है, कई बार वनडे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम साइंस के नए वीडियो के साथ आएंगे। अब हम प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो डाला करेंगे, साइंस का डाला करेंगे और इसमें स्टैटिक जीके का भी डाला करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।